कॉन्स्टिट्यूशन के बल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे भारत में, दुनिया के अंदर में, पूरे देश और समाज के लिए बराबरी का हक दिलवाया, महिलाओं को बराबरी का हक दिलवाया। जो समाज जानवर से भी बदतर जिंदगी जीता था, हाट पर बैठ नहीं सकता था, दूसरों के सामने अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता था, अच्छा खाना और मकान नहीं बना सकता था, ऐसी दुर्दशा इस समाज की पूरे भारत के अंदर में हजारों साल तक, 1-2 साल की बात नहीं, हजारों साल तक, 5 साल का ऐसा समय था, और जिसमें 3-4 साल, करीबन 3000 साल का समय था, जिसमें मनोवादी व्यवस्था रही, कानून के रूप में रही। चंद मुट्ठी भर लोग, जिन्हें बाबा साहब ने ब्राह्मणवादी कहा, आज भी पूरे भारत में वही लोग कायम हैं, वही लोग स्थापित हैं, और थोड़ा बहुत बाबा साहब के आरक्षण के बल पर हम और आप जैसे लोग, कुछ जातियों के लोग संघर्ष करके जो ऊपर उठे, चीफ जस्टिस बने, मंत्री बने, IAS बने, PCS बने, और कासने जैसे मकान शायद आसपास में दूसरे गांव में इतने ताकतवर लोग ना हो, ये जो लोग बने आप, और भी भारत के तमाम क्षेत्रों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो ताकत पैदा हुई, उस ताकत को नष्ट करने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा जो ये संकेत देती है पूरे दुनिया को और हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी कि ये भारत के लोगों, खास तौर से दलित समाज के मेरे भाई बहन, आप संसद में आइए, आप नेता बनिए, आप IAS बनिए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, घूंघट से बाहर निकालिए, महिलाओं को, बेटियों को ये बाबा साहब का संकेत जो देते थे वो हटा दीजिए वहां से। दूसरा काम अभी उसके हटाते ही एक काम दूसरा सरकार ने कराया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि ये जो भारत के तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति के, दलित वर्ग के लोग हैं, ये जो ऊपर आ गए हैं, जो हमारी गुलामी किया करते थे, जो हमारी पैर की जूती हुआ करते थे, उनको हम कैसे नीचे दोबारा उसी स्थिति में लाने का काम करें। तो उन्होंने एक आदेश निकलवा दिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ये जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाई, ये जो दूध पे मलाई के रूप में ऊपर आ गई है, इसको निकाल करके अलग फेंक दिया जाए। बिल्कुल, जब नेतृत्व करने वाले समाज को, आगे पूरे भारत के दलित समाज को लेकर चलने वाले नेतृत्वकर्ताओं को ही बाहर फेंक दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो आप बताइए जो समाज जानवर की जिंदगी जीने वाला है, वो समाज को कौन लेकर चलेगा, कौन नेतृत्व देगा? चाहे वो गांव की बात हो, जिले की बात हो, किसी भी शेड्यूल कास्ट की जाति में, अनुसूचित जाति या जनजाति या आदिवासी जातियों में जो लीडरशिप निकलती है, जो समाज को लेकर चलने वाले नौजवान हैं, समाज के जो लोग हैं, जब उनको क्रीमी लेयर मतलब आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा, कानूनन बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट को करने का मतलब सरकार को बहाना मिल गया, साहब ये हमारा काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम भी कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार की चाल चली गई है। और ये 4 दिन पहले ये आदेश आया है। सबने पढ़ा है नहीं पढ़ा बताइए, हाथ उठा के तो बताइए, सबने पढ़ा है क्या? हाथ उठा के बताइए। ये तमाम चीजें आपको मालूम है। जब आपको मालूम है, यही बात 2018 में 2 अप्रैल में हुआ था, पूरे भारत का चक्का जाम। आपकी ताकत को देख करके पूरे भारत के तमाम अम्बेडकर वादियों की ताकत थी वो। पूरे भारत में कोई अगर लड़ाई लड़ता है तो अम्बेडकर वादी लड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अम्बेडकर वादियों से ही डरते हैं लोग, अम्बेडकर वादियों से सरकारें डरती हैं, अम्बेडकर वादियों से यहाँ का ब्राह्मणवाद डरता है। इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का काम किया है संसद में से दूसरी जगह लगाने का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश निकलवाए हैं। ए जाटव समाज और पूरा महाराष्ट्र का महार समाज, और बिहार के अंदर चले जाइए पासवान समाज, और चले जाइए पंजाब में रमदासी समाज। ये जो अगुवाई करने वाला समाज है, ये जो ताकतवर बना करके समाज को आगे ला रहा है, इसी समाज को वो बाहर कर देंगे आरक्षण के सिस्टम से। तो आप बताइए कौन बढ़ेगा आगे? फिर कौन बढ़ेगा? ये समाज तो चुप बैठ जाएगा, क्योंकि उस लाइन में नहीं होगा। वो सोच लेगा
कि मैं तो आरक्षण के सीरीज में ही नहीं आता, और जो आरक्षण के सीरीज में आएंगे, जो सिस्टम में आएंगे, उनमें दम नहीं होगा, उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा ये जो नेतृत्व करता समाज है उसको वो अलग थलग करने का काम कर रहे हैं। जैसे गांव गांव में आपने देखा होगा शेड्यूल कास्ट की जो जाति होती है, जाटव जाति, उसी के खिलाफ में किसी भी शेड्यूल कास्ट की जाति को, चाहे वो खटीक है चाहे वाल्मीकि है, उसी को आगे लड़ाने का काम करते हैं, उसी को आगे भिड़ाने का काम करते हैं। चाहे इलेक्शन की बात हो, चाहे वो किसी भी पंचायत की बात हो, चाहे कहीं भी किसी प्रकार से ये जो दूसरा ब्राह्मणवादी समाज है अपनी चौधराहट को बनाने के लिए, अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए और इन तमाम लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए, आप चले जाइए। मैं जिस गांव में पैदा हुआ, गांव गुलाने के अंदर में आपने सुना होगा एक ठाकुर जाति के नेता को गोली मार दी गई थी जाटव के समाज के द्वारा, ये आपने सुना होगा। पूरे देश में गया ये मैसेज, और सरकार उनकी, प्रधान, सरपंच, एमएलए भी ठाकुर जाति से, एसएसपी संतोष कुमार भी ठाकुर जाति से, और तमाम मुख्यमंत्री भी ठाकुर जाति से। ये तमाम सिस्टम उनके हाथ में हो, सरकार उनके हाथ में हो, मिलिट्री उनके हाथ में हो, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में हो, और तमाम पूंजी, तमाम जमीन जायदाद, इस तमाम सिस्टम उनके हाथ में हो, तो वो समाज क्या करेगा? सोचिए आप। इतना कुछ कांड करने के बाद भी हमने किसी का कुछ होने नहीं दिया, बल्कि SC/ST आयोग के माध्यम से उल्टा SC/ST आयोग एक्ट लगा करके दूसरे लोगों पर मुकदमा कायम कर दिया, जब जाकर के कहीं थोड़ा सा असर पड़ पाया साथियों। वो भी तब जब हम जैसे लोग, हमारे साथी जैसे लोग, जो ताकतवर लोग थे, जो पूरे भारत के अंदर में समाज की आवाज को उठाने का काम करते हैं, तो आम समाज अगर हम लोग ना होंगे, हमारे जैसे साथी, आप जैसे साथी जो जिम्मेदार हैं, जो ताकतवर हैं, जब उनको ही अलग थलग कर दिया जाएगा, जातियों से अलग हटा कर बांट दिया जाएगा, ये रणनीति है इन लोगों की, ये रणनीति है इन लोगों की। इसलिए मेरा निवेदन है, हम लोग किसी भी कीमत में अलग नहीं होंगे, हम किसी भी कीमत में अपने उन भाइयों को दूर नहीं होने देंगे। शेड्यूल कास्ट में आने वाली ये जो आदिवासी समाज, जनजाति समाज, चाहे वो मीना समाज है, चाहे कोई भी है, हमें भाई बन के काम कर रहे हैं। ये हमने 9 अगस्त को तय करना है। 9 अगस्त को हम बता देंगे, भारत की सरकार को बता देंगे, ब्राह्मणवादी पूरे भारत के लोगों को बता देंगे कि हम लोग बटने वाले नहीं हैं। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लें, आप चाहे किसी और का सहारा लें, चाहे शेड्यूल कास्ट की राष्ट्रपति को अपना गुलाम बना करके सहारा लें, चाहे हमारे ही जस्टिस को साथ लेकर 7 लाखों की संख्या में हम जंतर मंतर पहुंच रहे हैं साथियों। जंतर मंतर पर महाराष्ट्र से लेकर के पूरे भारत के लोग आ रहे हैं। इसलिए आपको, हमको, सबको ये मानते हुए कि हमारी ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी का भी नाश होने जा रहा है, गुलाम बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं लोग, ये हमने मान लेना चाहिए। हमने ये घोषणा करी थी, एक संदेश निकाला था भाई ज्ञान सिंह गौतम जी के नाम से, कासना गांव के नाम से, कि हम प्रातः 6 बजे कासना में वो शाखा लगाएंगे जाकर के, जो आज से 40 साल पहले ये जो आपके यहाँ स्थान बन रहा है, डॉक्टर जो अपने रणवीर के साथ में जो जगह बनाई हुई है, आपको मालूम होगा, आप इंतजाम खाने का किया करते थे। 200 जवान कासने में 3 दिन तक ट्रेनिंग लिया करते थे। चंद्रपाल जी सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी नेताजी सही कह रहा हूँ? ये 40 साल पहले हाल थे। अरे 40 साल में जो बच्चा पैदा हुआ 40 साल पहले, उसके बच्चे के बच्चे हो जाते हैं। ये देखिए कितना हम आज 40 साल भी आज भाई की तरह जुड़े हुए हैं। मेरा लगाव आप लोगों से भाई की तरीका से है, आप महसूस भी करते होंगे। हमेशा से 40 साल तक सगे भाई अलग अलग हो जाते हैं, सगे माजाए भाई भी 40 साल के होके अलग अलग हो जाते हैं। परंतु हम जो बाबा साहब के विचार के भाई हैं, अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम नहीं एक अलग होते कभी भी। हम विचार से भी एक हैं, समाज से भी एक हैं, और हम ताकतवर से एक हैं। हमने जो ये संकल्प लिया था कि हम कासने में सुबह 6 बजे शाखा लगाएंगे। साथियों मेरा आपसे निवेदन है, आप केवल 10 मिनट को खड़े होंगे, क्योंकि एक फोटो आपका खींचेगा जो पूरे देश में जाएगा। जो हमने वचन दिया हम उसे पूरा करेंगे। खड़ा होने का तरीका होगा, आप सब जानते हैं, पुराने साथी इधर को मुंह करके, तमाम साथी इधर मुंह करके खड़े होंगे, बैठे रहे, अभी बैठे रहे 5 मिनट के लिए बस। आपने नारा लगाना है और आप बाबा साहब को सामने मान लीजिए अपने मन में,
हमने बाबा साहब को सलूट करना है। ठीक है, आप मान लेंगे बेशक नहीं है, क्योंकि झंडा होता था, झंडे के साथ हम लगाते थे। तो मेरा निवेदन है कि हमारी जो शाखा की प्रक्रिया है वो पूरी करनी है पूरे तरीका से। मैं चाहूंगा ये जो सामने वाले साथी हैं चेयर छोड़ करके इधर को मुंह करके खड़े हो जाएंगे, इनके पीछे आप खड़े हो जाएंगे और मीडिया के साथी इधर से शूट करेंगे, इधर की साइड से। मैं खुद बोलूंगा या हमारे बीडी सुजात जी बोल देंगे, आप वहां से उठ के इधर आ जाएंगे पीछे।